मैं हूँ डॉक्टर प्रतीक परीक और हम आज दूर करेंगे लीवर के बारे में थोड़ी गलतफहमियाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं लीवर की पहली गलतफहमी जो है माना जाता है कि लीवर की बीमारी सिर्फ दारू पीने वालों को होती है। ये सरासर गलत है। हाँ, दारू पीने वाले को लीवर की बीमारी होती है, पर सिर्फ दारू ही कारण नहीं है लीवर की बीमारी का। अगर हम देखने जाए तो भारत में लीवर कैंसर और लीवर फेलियर का मुख्य कारण है हेपेटाइटिस बी, और हेपेटाइटिस सी कारण है वेस्टर्न कंट्रीज़ का, जो एक वायरल इन्फेक्शन है और वो भी लीवर की बीमारियां कर सकती है। उसके अलावा जो फैटी लीवर डिजीज़ है, यानी कि लीवर में जमा होने वाली चर्बी, वो एक कारण है लीवर को फेल करने के लिए। अगर आप दारू नहीं भी पीते पर अगर आप ओबीज़ है, यानी कि आपका वज़न ज़्यादा है, आपको डायबिटीज़ है, आपको बीपी है, या आपको कोई थायराइड की बीमारी है, तो आपको फैटी लीवर होने की संभावना रहती है, और वो फैटी लीवर भी आपको लीवर की इंजरी कर सकता है। तो हाँ, अगर आप दारू पीते हैं तो आपको बिल्कुल रिस्क है लीवर बीमारी का, पर अगर दारू नहीं भी पीते तो उसका मतलब आपका लीवर सेफ है, वैसा ज़रूरी नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी गलतफहमी के बारे में। दूसरी गलतफहमी ये है कि हम मानते हैं कि फैटी लीवर बहुत कॉमन है और ये सेफ़ है, उसको इग्नोर कर देना चाहिए। फैटी लीवर अभी सबसे ज़्यादा कॉमन लीवर की बीमारी है। फैटी लीवर दुनिया में लीवर ट्रांसप्लांट का मुख्य रीज़न बनने की तरफ है। फैटी लीवर जिनको डायबिटीज़ है उनको होता है, जिनका ओबेसिटी है उनको होता है, और वो जैसे जैसे साल निकलते जाते हैं ये जमा हुआ फैट लीवर को अंदर से डैमेज करता रहता है, और अंदर से टोटली कम्प्लीटली डैमेज होने के बाद वो सिरोसिस कर लेता है। एक बार सिरोसिस हो जाता है तो इवन बायोप्सी पे भी अल्कोहल या फैट दोनों से भी डैमेज हुआ वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, दोनों का एग्जैक्टली डैमेज सिमिलर रहता है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि फैट इज़ द न्यू अल्कोहल। तो फैटी लीवर डिसीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए और उसे हम लोग को एक्टिवली डायग्नोज करके ट्रीट करना चाहिए। ये थी दूसरी गलतफहमी। तीसरी गलतफहमी के बारे में बात करें तो हमें मानते हैं कि सारे जो टॉनिक्स आते हैं, डिटॉक्स एजेंट्स आते हैं, वो हमारे लीवर को स्वस्थ रख सकता है। ये सरासर गलत है। लीवर को स्वस्थ रखने के लिए हमें कोई विशेष दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। हमें रूटीन सैलेड्स वगैरह वाला डाइट खाना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, ओबेसिटी होने से बचना है, अल्कोहल से दूर रहना है, और वैक्सीनेशन लेनी है। वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए की अवेलेबल है। बस अगर आप इतनी चीज़ें रखते हैं तो आप लीवर की बीमारियों से बच सकते हैं। जो भी सारे टॉनिक्स अवेलेबल है, जो भी सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, वो प्रूवन नहीं है, उनका कोई डेटा नहीं है, और हमें उनसे दूर रहना चाहिए। यहाँ तक कि अभी तो इतनी रिसर्च आ रही है कि ये सारी दवाइयों लीवर को बचाने की जगह पे तो दूर, इनफैक्ट लीवर को नुकसान कर सकती है। अगर आप अपडेटेड है तो आपको पता होगा कि टिनोस्फोरा कोडिफेलिया जो कोविड के समय काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स में यूज़ हुआ था, वो भी लीवर इंजरी कर सकता है। तो सारी जो सप्लीमेंट्स लेते हैं वो लीवर के लिए सेफ़ नहीं है, और हर सप्लीमेंट हमको सोच समझ के लेना चाहिए। चौथी जो बिलीफ है और जो एक मिथ है, वो माना जाता है कि जब भी आपको लीवर की बीमारी होती है तो आपका खाना खाना बंद कर देना चाहिए। इनफैक्ट जब भी लीवर की बीमारी होती है तो आपको और भी खाना खाना चाहिए, आपको ग्लूकोज वाला और प्रोटीन रिच डाइट खाना चाहिए, रोटी सब्ज़ी बंद ज़रा भी नहीं करनी चाहिए, ऊपर से हर 2 घंटे पे ये सब चीज़ें खानी चाहिए। लोग बोलते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए अगर जॉन्डिस है तो, नहीं, इनफैक्ट दूध अगर उल्टी कर रहा है तो ही उससे दूर रहना चाहिए। अब अगर आपको उल्टी नहीं होती है दूध पीने से तो आपको दूध भी लेना चाहिए। दूध में इनफैक्ट प्रोटीन पाउडर डाल के दूध लेना चाहिए। लीवर को रिकवर होने के लिए भी सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, इसीलिए भूखे रहना, सिर्फ फ्रूट जूस पे रहना, सिर्फ थोड़ी फ्रूट्स पे रहना, ये डेंजरस है। उससे वेट लॉस होता है और लीवर की रिकवरी डिले होती है, और ऊपर से कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो आपको फास्टिंग या स्टार्व नहीं करने की ज़रूरत है। हर 2-3 घंटे पे कुछ ना कुछ खाते रहिए, और जो आपका रूटीन डाइट है वो रूटीन डाइट चालू रखिए। आज के दिन की फिफ्थ मिथ के बारे में जो बात करेंगे वो है कि जॉन्डिस एक बीमारी है। इनफैक्ट जॉन्डिस एक बीमारी नहीं है, जॉन्डिस एक सिम्टम है। जैसे कि बुखार एक सिम्टम है, जॉन्डिस भी एक सिम्टम है।
बुखार के कई कारण होते हैं, जॉन्डिस के भी कई कारण होते हैं। हर जॉन्डिस लीवर की वजह से नहीं होता है। कई बार जॉन्डिस अपने जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके टूटने की वजह से भी होता है, या कई बार पित्त की नली में कचरा जमने की वजह से पित्त की नली ब्लॉक हो जाती है और उसके कारण भी जॉन्डिस होता है। तो जॉन्डिस को रूटीन जॉन्डिस यानी कि वायरल हेपेटाइटिस समझ के इग्नोर ना किया जाए। हर जॉन्डिस को इन्वेस्टिगेट किया जाए, जैसे आप बुखार के कॉज को करते हैं, क्योंकि एक बार वो पीरियड चला जाता है, कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, तो कई बार वो रिवर्सिबल स्टेज चला जाता है। तो जब भी पीलिया हो उसे वेट मत करिए, उसको इन्वेस्टिगेट करिए, उसके कारण, उसके पीछे का कारण जानिए, क्योंकि पीलिया होना लीवर की इंजरी का निशानी है। वो बताता नहीं है कि क्यों पीलिया है और वो कैसे जाएगा। हर एक पीलिया की अलग ट्रीटमेंट रहती है, तो इग्नोर मत करिए और उसे ट्रीट करिए। तो आज हमने बात की 5 गलत फहमियों के बारे में। सबसे पहले कि अल्कोहल ही एक लीवर की बीमारी कर सकता है, वो गलत है। फैटी लीवर जो है वो सेफ़ है, फैटी लीवर को इग्नोर कर दिया जा सकता है, वो भी गलत है। हमें भूखे रहना चाहिए जॉन्डिस की बीमारी में, वो गलत है। सारे टॉनिक्स लेने से हमारा लीवर स्वस्थ रह सकता है, वो भी गलत है। और जॉन्डिस एक बीमारी है नहीं, जॉन्डिस एक सिम्टम है। आई होप कि आपको ये 5 गलत फहमियाँ दूर हो और आप अपने लीवर की ठीक से देख रेख कर सकें। थैंक यू।